सो हे गाइज, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग। और आज है इंडिपेंडेंस डे। तो आज हम थोड़ा लेट उठे हैं क्योंकि लेट सोए थे तो लेट ही उठेंगे। और उसके बाद जो है अभी मैं नहा धोकर तैयार हो गई और अभी मैंने जो है पूजा भी कर ली है। अब मैं जा रही हूँ पकौड़े बनाने क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रहा है, इंडिपेंडेंस डे है और बारिश हो रही है। तो बच्चे जो है छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। मैं सोच रही थी ना ऊपर जाके आज मैं रिकॉर्डिंग करूँगी और बहुत ही अच्छी वीडियो आती है वहाँ पर, बट बच्चे जो है पतंग उड़ा रहे हैं छत पर, तो इसलिए मैं नीचे आ गई। और अभी मैं जा रही हूँ पकोड़े बनाने। तो मेरे हस्बैंड ने आलू और प्याज काट दिया और मैं गई थी नहाने के लिए, तो मैंने इनको बोला तुम कट कर दो, तब आके मैं बना दूँगी। और बहुत ज़ोर भूख लग रही है, 11:30-12 बजने वाले हैं। तो रात को हम पेप्सी लेके आए थे, तो हम जो है पकोड़े और पेप्सी इंजॉय करेंगे अभी। और उसके बाद मुझे घर की सफाई करनी है क्योंकि घर फिर से फैल गया है। तो घर सेट करके उसके बाद जाऊँगी मैं घर और वहाँ पर हम थोड़ा इंजॉय करेंगे, फिर मैं अपने घर भी जाऊँगी। सो गाइस चलते हैं और फटाफट पकोड़े बनाते हैं 15 अगस्त के दिन। सो गाइस 15 अगस्त का दिन कोई नॉर्मल दिन नहीं है। इसके लिए हमारे हजारों सैनिकों ने और हजारों देशभक्त प्रेमियों ने बलिदान दिया है, तब जाके जो है भारत को ये दिन नसीब हुआ है। सो इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है और कितने ही लोगों का नाम ले कम पड़ जाएगा। तो आज भी बहुत सारे सैनिक जो है बॉर्डर पर हैं और अपने घर नहीं आ पाते। उसकी वजह यही है कि वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो आज सब उनके लिए प्रेयर करो। अपने लिए प्रेयर तो हम रोज करते हैं, आज उनके लिए प्रेयर करो कि उनकी रक्षा करें भगवान और भारत माता की जय। तो चलते हैं पकौड़ी बनाते हैं। तो गाइज मेरे हस्बैंड ने देखो कैसे प्याज और आलू काट के रख दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ पकौड़े बनाने। पतीला भी रख दिया है ताकि मुझे कष्ट ना हो। तो अभी जो है मैंने पूजा कर लिया और ये गए हैं पूजा करने। उसके बाद आपको पता चलेगा हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता रहता कि कैसा ब्लॉग बनेगा आज का। कभी कभी ब्लॉग अच्छा नहीं बनता तो मैं नहीं भी डालती हूँ। तो देखते हैं कैसा ब्लॉग बनेगा। सो शिवी जो है ना दादी के पास है क्योंकि वहाँ उसकी दो बुआ आई है। तो अभी उसके घर में 3 बुआ हो गई है, इसलिए वो वहीं इंजॉय कर रही है। सो गाइज मैंने जो है इसका बैटर बना दिया है और आज मैंने बोला है कि 15 अगस्त वाले दिन तुम पकौड़ी बनाओ। आज तक इन्होंने कुछ मुझे बना के नहीं खिलाया है। एक दिन चिल्ली पटाटो बना के खिलाया था, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था। तो आज पहली बार जो है ये पकौड़ी बना के खिला रहे हैं। और वैसे जो है सब इनके घर में काम करते हैं, सब बना लेते हैं बढ़िया बढ़िया। और पापा तो बहुत ही अच्छा बनाते हैं, ब्रेड पकौड़े वड़ा पाव सब। सो गाइस अंदर से ना जगह नहीं हो रही थी खड़े होने की, पूरी रसोई घेर के खड़े हो गए क्योंकि ये शेल्फ थोड़ी छोटी है। तो जो है मैं बाहर से इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो पहली बार पकौड़ियाँ बना के कैसा लग रहा है यार? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अब इनके पकौड़े की दुकान खोलने वाली हूँ। वैसे भी मोदी जी बोल रहे हैं कि पकौड़े की ठेली बहुत चलती है। तो अब ये पकौड़ा चाय बनाएंगे हम दोनों मियाँ बीवी मिलके। सो गाइस यहाँ से रिकॉर्ड करती हूँ इनके पकौड़े की वीडियो। तो बस ये वीडियो में आ रहे हैं, उसके बाद मुझे ही बनाना। अब ये मत सोचना कि खाना बनाते कुछ भी काम नहीं करते। तो गाइस आज पकौड़े मिल जाएंगे। आलू के पकौड़े तो ये 50 रुपए किलो। अब 50 रुपए किलो में तो तुम लुट जाओगे। सो गाइज मैं इनका ब्लॉग बनाने के लिए बाहर आई हूँ। तो मेहनत लगती है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ इसलिए ये पकौड़ी बना रहे हैं। और पहली बार बना रहे हैं तो प्लीज़ नज़र मत लगाना कोई कि तुम्हारा पति बहुत काम करता है, कुछ काम नहीं करता। बेइज्जती भी कर देती है साथ के तो साथ। देखो सौभाग्य मेरे जो आज इनके हाथ की पकौड़ी खाने को मिल जाएगी। तो जब भी ये कुछ अच्छा बनाएंगे ना मेरे लिए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि खाना बनाना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होती, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। फेस्टिवल्स पे तो बनाना ही चाहिए हस्बैंड को अच्छा अच्छा खाना। गाइस इतनी जोर बारिश आ गई, वैसे 15 अगस्त पे हर साल आती है, बट देखो कितनी जोर बारिश हो गई। और हमारे लिए तो अच्छा हो गया क्योंकि हम तो पकौड़ियाँ खाएंगे आज पति के हाथों की। सो गाइस मैं यहाँ प्लेटिंग करके बैठी हूँ कि जल्दी से ये बना लें, उसके बाद हम जो है मोमोज़ की चटनी के साथ खाएंगे। और मुझे कह रहे हैं आके खा लेने तो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा कौन बनाता भाई साहब, आधी पकौड़ी खा गए खड़े खड़े, देखो अभी भी चल रहे हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे पकौड़ी बनाने का। मेरे को कह रहे खा लेने तो ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा अभी साथ खाएंगे बैठ के। सो गाइस इसलिए लड़कों को खाना बनाने नहीं दिया जाता, क्योंकि बनाते बनाते आधा तो वहीं ख़त्म हो जाएगा और जो खाने के लिए बैठा है वो बैठा ही रह जाएगा। तो प्याज के पकौड़े बनाए हैं मस्त वाले और आलू के भी। सो गाइस हमारी कोल्ड ड्रिंक और पकौड़े रेडी हो गए हैं और ये भी अपने लिए ले आए हैं। गाइस आज पहली बार पकौड़ी बनाई है उन्होंने और देखो कितना गंदा कर दिया इधर। तभी जो है खाना जो है औरतें खुद ही बनाती है, पूरी गंदगी कर दी है। पर अप्रिशिएट करती हूँ मैं, इन्होंने बनाया कम से। सो इतना गंदा क्यों कर दिया तुमने हैं? मैंने कुछ नहीं किया, कुदरती तौर पे जो भी हुआ है वही हुआ है। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले हुए।
पूरे एफर्ट्स डाल के पकौड़ी तो अच्छी बनाई, बट वो तो काबिल तारीफ था, बट गंद बहुत मचा दिया। वो भी काबिल तारीफ है। सो क्यूट बेबी आई है। डकारें आ रही हैं, डकार खा लिया अब। ओवर हो गया। सिर्फ 2 आलू 2 प्याज ओवर हो गया। मतलब हम 2 दोनों आलू खलास बहुत हो है, गए। बहुत है। हाँ, प्याज वाले थोड़े मोटे हो गए थे। तो अभी इनकी सीरीज चल रही है, पता नहीं कौन सी। सो गाइज मैं सो गई थी और अभी मैं सोकर उठी हूँ, और अभी जो है सब घर से आज आए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन आया है। हेलो, तो आई है बबली, और ये है शिवी की बुआ, और साथ में आज मम्मी भी आई है, और शिवू भी आई है, और जब से शिव आई है मोबाइल चला रही है। हाय तो करो। और मैं अभी दिखाती हूँ, ऊपर भी आए हैं, तो पापा भी आए हैं, और मम्मी पापा मौसा भी आए हैं, और अभी शिवी की एक और बुआ आ रही है, और ज्योति भी आ रही है। तो आज सारे जो है 15 अगस्त पे पतंग उड़ाएंगे। पतंग जो है वो कागज़ वाली लाए हैं, बट आज बारिश हो रही है जिसकी वजह से सारी पतंग गीली हो रही है, और एक भी पतंग नहीं उड़ा पा रहे हैं। तो गाइज अब सारे ही आ गए हैं। तो ये बहुत दूर से आई है, ये दोनों बुआ, और ये पास पास से। तो प्रियंका कुछ कह रही है, क्या कह रही हो? तो फोर्थ फ्लोर आने का यही थोड़ा नुकसान है कि बहुत ऊपर है, चढ़ने में दिक्कत होती है, वैसे अच्छा है। तो शिवू भी ब्लॉग बना रही है। बोलो तो सही। सो दोस्तों 15 अगस्त पर लाए हम बहुत सारे समोसे, और उसी के साथ मैं बना रही थी चाय, और ये लाए ढेर सारी पतंगे। पहले पतंगे लाए थे बट वो कागज़ वाली थी इसलिए सारी फट गई। उसके बाद बहुत सारी पतंग लाए कि जैसे सारी ही उड़ा लेंगे, और बहुत कोशिश करने के बाद भी हवा अच्छी नहीं चल रही थी जिसकी वजह से उड़ नहीं रही थी, और सभी लोग इन्जॉय कर रहे थे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मम्मी पापा घर आए, सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है अगर मम्मी पापा घर आते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आपको व्लॉग में दिखाई दूं। और उसके बाद ये चढ़ गए टंकी वाली छत पर और वहाँ पतंग उड़ाने लगे, बट शिवी ने सारी पतंग खींच खींच के तोड़ दी, और सभी जो है मजाक बना रहे थे कि आज लग रहा है एक भी पतंग नहीं उड़ेगी। और थोड़ी देर बाद जैसे ही हम सब नीचे आ गए, इन्होंने पतंग उड़ाई, और उस टाइम सिर्फ पापा और ये पतंग उड़ा रहे थे इसलिए उड़ रही थी, पता नहीं हमारी वजह से एक भी पतंग नहीं उड़ रही थी, और सारे बच्चे आसपास परेशान हो रहे थे। सो मैंने सबके लिए बनाई चाय, और उसी के साथ हमने एंजॉय करे समोसे, और सभी लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। और उसके बाद मैंने बनाए पॉपकॉर्न। तो हमने जो है कपिल शर्मा शो देखा नेटफ्लिक्स पर, और उसी के साथ एंजॉय करा। फिर मैं आ गई घर इनके साथ, और यहाँ पर थोड़ी देर रुके। फिर उसके बाद हम जो है बहुत सारे लाइट वाले लैंप वाले जो पतंग होती है वो लेकर आए थे, और 1-2 पतंग ख़राब हो गई इसमें से, और बहुत महंगी देते हैं यार फेस्टिवल वाले दिन। सो हमने यहाँ बहुत सारी लाइट वाली पतंगें उड़ाई और इन्जॉय करा। सो पतंग जो है उड़ाने के बाद मैंने बोला कि मुझे घर जाना था, और घर से सुबह से कॉल आ रहा था कि घर आजा, बट मैं नहीं जा रही थी, और मैंने सोचा कल ही जाऊँगी क्योंकि आज जन्माष्टमी का दिन है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला नहीं, हमारे घर फेस्टिवल सेलिब्रेट करा तो तुझे अपने घर भी जाना चाहिए। सो ये मुझे लेकर गए मेरे घर थोड़ी देर बाद ही। सो हमने यहाँ बहुत सारी पतंग उड़ाई, और सभी लोग वीडियोस बना रहे थे और मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी। और ये पतंग हमारी इतनी अच्छी गई ना ऊपर कि हमें सबको मज़ा आ गया। सो सभी बोल रहे थे इन्जॉय कर लो, 40-40 रुपये की एक पतंग है। तो कल कोई ये 80 रुपये में लैंप बेच रहा था, कोई 40 रुपीज़ में, कोई 50 रुपीज़ में एक, और एक हमारे सामने ही आंटी बोल रही मैं 50 की 4 लाई हूँ। तो सबको अलग अलग रेट पर सेल कर रहे थे, और शाम को इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। सो उसके बाद माधुरी का ऑर्डर आया कि मुझे खाना सैंडविच। तो जीजा होने के नाते इन्होंने गली गली बहुत सारी जगह ढूंढा सैंडविच, 1 घंटा ख़राब कर दिया। उसके बाद हमने रास्ते से ली चाउमीन, क्योंकि आज 15 अगस्त है, और यहाँ इतना अच्छा डेकोरेशन हो रहा था ना कि हमने स्कूटी मोड़ के दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करी, क्योंकि कल है जन्माष्टमी, मतलब आज है जन्माष्टमी। सो उसके लिए इतना अच्छा इंतज़ाम हो रखा था। उसके बाद हम गए पुरानी दुकान पर, और वहाँ से हमने जो है पतंग ले ली। फिर मैं गई घर, और काव्या बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। सारे ही खुश हो जाते हैं क्योंकि फैमिली के साथ जो होते हैं फेस्टिवल सेलिब्रेट ही करने चाहिए। और यहाँ हो रही है जन्माष्टमी की तैयारी, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। सो काव्या कह रही थी दीदी मेरी ऐसी प्यारी सी वीडियो रिकॉर्ड करो। और पता नहीं हस्बैंड कैसे होते हैं, शादी के बाद हंसना ही भूल जाते हैं। तो यहाँ हमने ना बहुत सारी पतंग उड़ाने की कोशिश करी, पर एक भी नहीं उड़ रही थी। तो माधुरी को कह रहे कि चल मेरे साथ वीडियो रिकॉर्ड कर, और ताकि मैं थोड़ी सी जलन करवाऊँ सबको, मजाक कर रहे थे।
तो जीजा साली में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। उसके बाद जो है पतंग उड़ी नहीं, फिर हम आ गए घर और यहाँ पर हमने खाया खाना। मैंने तो नहीं खाया, इन्होंने खाया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय दोस्तों।